नमस्ते मित्रों। एक ज्वलंत विषय है और वो है एकता का। सभी चाहते हैं हम एक रहें ताकि हम सुरक्षित रहें, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं हैं। जैसे कि कुछ लोग स्वयं को दलित घोषित करते हैं। दलित शब्द भारत में था ही नहीं, ये अंग्रेज़ों की देन है। देखो, हमारे देश में कहा जाता है, उनको बरगलाकर ये दिमाग उनका बना दिया गया है, माइंडसेट बना दिया गया कि हज़ारों साल से हमारा बड़ा शोषण हुआ है। ये बात थोड़ी सी ही सही है, थोड़ी सी, अधिकतर बेबुनियाद निराधार है। क्यों? सीधे आ जाओ। लॉर्ड मैकाले, जिसको लॉर्ड कहा जाता है, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण देते हुए ये कहा था कि मैंने भारत में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 2 बार दौरे किए, घूमा, लेकिन मुझे भारत की सड़कों पर एक भी भिखारी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? रोटी मिलती थी। दूसरी बात क्या है? मुगलों ने, अत्याचारियों ने, आक्रमणकारियों ने हमेशा से शोषण किया है, उसका कहीं जिक्र भी नहीं करते हैं ये तथाकथित दलित और उनके नेता। और वो शोषण अधिकतर निम्न से निम्न वर्ग का होता है, या उनके हत्थे जो भी चढ़ जाए। जिस रास्ते से वो निकल गए आक्रमणकारी, वही शोषण किए हैं उन्होंने, वही धर्म परिवर्तन किए हैं, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं था, रास्ते बने हुए नहीं थे। दूसरी बात क्या है कि अंग्रेज़ों से पहले मुसलमान आक्रमणकारी आए, मुग़ल आक्रमणकारी आए, और उन्होंने लूटमार की, बलात्कार किए, हत्याएं की, कन्वर्जन किए, और फिर भी ये देश, ये समाज विभीषिकाओं से ऊपर उठ गया। लेकिन असली पतन कब हुआ? आर्थिक पतन, जब अंग्रेज़ आए और इन्होंने यहाँ के कुटीर उद्योगों की कमर तोड़ दी। जिसका एक सबसे मशहूर उदाहरण है बांग्लादेश, जो कहलाता है, वो बंगाल था पहले। ढाका की मलमल मशहूर थी और इतनी बढ़िया थी कि उसका थान भी अंगूठी के छल्ले में से, यानी कि रिंग में से निकल जाता था, इतना मुलायम था। तो उसके आगे मानचेस्टर की मिलें वगैरह सब बेकार थी, वही कपड़ा उनको पूछ नहीं रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक ऐसा लगान लगा दिया। आपने फिल्म लगान देखी होगी, उससे इसका संबंध नहीं है, पर उदाहरण तो है कि लगान लगाते थे अंग्रेज़, और बहुत भारी लगान लगाते थे। तो उन्होंने ऐसा लगान लगा दिया कि उतारना मुश्किल हो गया, बहुत असामान्य रूप से अधिक। और उन्होंने क्या किया, दंड स्वरूप, इससे कोई खजाना भर गया क्या, कि जुलाहों के अंगूठे काट लिए। यानी कि ये एक इंडिकेशन काफ़ी है हमारे उद्योग धंधों को चौपट करने के लिए। और जब उद्योग धंधे चौपट हो गए तो फिर किसके ऊपर निर्भर हो गए? सब एक दूसरे पर निर्भर तो होते हैं, लेकिन समाज का हर वर्ग तो धनाढ्य नहीं होता। अधिकतर वर्ग तो मध्यम वर्ग होता है, तो मध्यम वर्ग निम्न में आ गया, और निम्न तो बिल्कुल निराधार हो गया, और एक तरह से विपन्न हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया। तभी से ये स्थिति क्या होने लगी, मांगने लगी। आज का मांगने का स्वरूप बहुत विभत्स है। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल गिरोह चलाते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि शोषण की, छुआछूत की, अरे ब्राह्मणों ने बड़ा शोषण किया है। क्या शोषण कर लिया आपका? आज से 100 साल पहले लोगों के घरों में साइकिलें होती थी अगर ना, तो कहते थे यार साइकिल है उसके पास। मतलब आर्थिक स्थिति ऐसी थी, तो किसका शोषण करेंगे? जो इस निम्न वर्ग के यहाँ, जिसके यहाँ साइकिल भी नहीं होती थी, उससे भी नीचे वाले लोग जो हैं, उनके पास क्या था जिसका शोषण किया जाता? सोचो यार तनिक। तो दलित शब्द अंग्रेजों ने शोषण किया है। तमाम सोना चांदी खजाना हीरे जो भी थे, सब लूट मार के अंग्रेज ले गए। अंग्रेजों का उत्थान का काल वही है जो भारत का विपन्नावस्था का काल है, जो विपन्न होता चला गया है। नहीं तो यहाँ की जीडीपी कितनी थी, आप जरा अध्ययन करें। तो यहाँ का शोषण दरअसल पूरे देश का अंग्रेजों ने किया और यहाँ के निवासियों पर लगा दिए आरोप। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात यह है, आप छुआछूत का बुरा मानो, बिल्कुल मानना चाहिए, बुरी बात है, छुआछूत बुरी बात है, और लेकिन ये अलग विषय हो जाएगा। पर मैं एक बात पूछता हूँ, जब जोगेंद्र नाथ मंडल के नेतृत्व में लोगों ने पार्टीशन के लिए वोट दिए, आपके नेताओं, दलितों के नेता थे बड़े भारी,
जोगीनाथ मंडल और विभाजन हो गया तो भाईचारे के झांसे में जो लोग पूर्वी बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश में रह गए और जो पश्चिमी पाकिस्तान में रह गए, कितने प्रतिशत लोग थे? बंगाल में तो 29% लोग थे और पाकिस्तान में भी काफ़ी 20% से ऊपर ही लोग थे। आज कहाँ हैं? तो आपको ये पता तो होगा ना किस तरीके से वो लोग विलुप्त हुए हैं, नष्ट हुए हैं। लड़कियां उठा ली, स्त्रियां उठा ली और ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया, शादी कर ली, निकाह कर ली, कुछ भाग के जिनको मौका मिला आ गए। तो वो जो है वो व्यवहार पसंद है आपको, छुआछूत की अपेक्षा वो व्यवहार अधिक पसंद है। ये क्या करने वाले हैं? आप और हम अगर अलग अलग हो गए, 36 का आंकड़ा बना के बैठ गए अपने नेताओं के चक्कर में आके, झांसे में आके, जो कि सच नहीं है। छुआछूत की बात हम मानते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं, घृणा करते हैं इससे। और लेकिन आज आप नहीं देख रहे, समाज में लगातार सुधार हुए हैं। कुछ वर्ग हमेशा बदतमीज़ हुआ करता है, हर जगह अज्ञानी हुआ करता है, ढीठ हुआ करता है। आप उससे पूरे समाज को खराब कैसे मान सकते हैं? हर जगह अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं, तो कुछ प्रतिशत लोग तो वैमनस्य और दस्यु प्रवृत्ति वाले हम लोगों में भी हो सकते हैं ना। तो उसके लिए आप पूरे समाज से रूठ के बैठ जाओगे, अंततः होगा क्या आपका भी? आप भी तो हैं तो काफिर ही ना। क्या होगा आपका भी? अगर जो ये लोग हैं, हम जो नॉन दलित्स हैं या जो राष्ट्रवादी दलित्स हैं, वो तो युद्ध करेंगे। जो दलित हैं, जो अपने आप को बौद्ध भी समझते हैं पर उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, वो रक्षा के लिए जूझेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आज आपको एक तरफ करके चुप रहने के लिए एक ये